नमस्कार दोस्तों। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये जो टॉपिक है ये 15 सालों में 9 बार सवाल पूछे गए हैं। और इसका जो पैटर्न है पीएचसी स्टाफिंग फंक्शन रोल ऑफ नर्स। तो आज हम इस वीडियो में पूरे 2015 से 26 तक आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को सीक्वेंस वाइज करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन आए हम रेडी रहे, और वो भी एक्टिव रिकॉल स्मार्ट स्टडी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है, इसमें पहला 3 पैटर्न है। पहला है पीएचसी स्टाफिंग फंक्शन रोल ऑफ नर्स, पैटर्न बी, पैटर्न सी। तो अभी हम आते हैं डिफिनेशन। आप स्क्रीन पर ये हमने 2 रखा है, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसा वर्ड आ जाते हैं जिसका मतलब समझ में नहीं आता, तो उसके लिए हमने उसको आसान भाषा में समझने के लिए हिंदी में रखा है। तो हमारे लेफ्ट साइड में है डिफिनेशन। प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज फर्स्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन primary health center is the first contact point between the village community and medical officer। मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज द फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब पीएचसी गांव के लोगों और डॉक्टर के बीच का पहला सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। वही होता है, गांव में लोग बीमार पड़ते हैं तो पहली बार कहाँ जाते हैं? पीएचसी में। तो यही सबसे पहला मरीज का इलाज के लिए आता है। फिर आगे है इंटीग्रेटेड क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव केयर। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ, क्यूरेटिव बीमारी का इलाज करना, प्रिवेंटिव बीमारी होने से पहले रोकना, प्रोमोटिव स्वास्थ्य अच्छा करना। इंटीग्रेटेड क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव केयर। इंटीग्रेटेड क्या है? इट प्रोवाइड इंटीग्रेटेड क्यूरेटिव, इंटीग्रेटेड जुड़ा हुआ, क्यूरेटिव बीमारी से पहले, प्रिवेंटिव बीमारी को रोकना, हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन। ठीक। अभी मतलब ये जो है स्वास्थ्य पीएचसी केवल इलाज नहीं करता बल्कि बीमारी को रोकता भी है। पॉपुलेशन कितना है? प्लेन एरिया में 30,000 और मैदानी क्षेत्रों में, मतलब प्लेन एरिया में 30,000 लोगों पर एक पीएचसी रहेगा और हिली एरिया में 20,000 है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है, इसलिए एक पीएचसी केवल इतना लोगों के लिए ही होता है। और बेड कितना होना चाहिए पीएचसी में? 4 से 6। मतलब पीएचसी में एक बार में 4 से 6 मरीज भर्ती हो सकता है। और ये जो बना कैसे था? established as per Boe Committee 1946 recommendation 1 PHC पर 30,000 पॉपुलेशन। ठीक है। अब आते हैं दूसरा में। ये समझ में आ गया ना? अब स्टाफिंग पैटर्न, कितना स्टाफ होना चाहिए? तो मेडिकल ऑफिसर एक, एटलीस्ट कम से कम एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, मुख्य डॉक्टर। फिर है पब्लिक हेल्थ नर्स या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक होना चाहिए। स्टाफ नर्स एएनएम 3 से 5। हेल्थ असिस्टेंट फीमेल, तो यहाँ पर है। स्टाफ नर्स क्यों चाहिए? दवा देने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए, पेशेंट केयर करने के लिए। और ये जो सीएचओ होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब पर हेड होता है ये। और मेडिकल ऑफिसर तो हो ही गया। एएनएम क्या हुआ?